हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। तो आज छठा दिन का वीडियो लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने। तो आप पेपर पेन निकाल के तो बैठ ही गए होंगे, है ना? क्योंकि बिना पेपर पेन के तो पढ़ाई होती नहीं है। अब आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। जो अभी तक हमने सीखा उससे क्या अंग्रेजी बोली जा सकती है, इसका मैं आज एकदम नमूना आपको दिखाऊंगा, एकदम शानदार वाला। ठीक है कि जो अभी 3-4 दिनों में जो सीखे हैं उससे क्या कुछ काम चलेगा हमारा रोजमर्रा की लाइफ में या नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि 15 डेज में आपको 15 दिनों में आपको अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी। ठीक है, महीनों नहीं लगता है, बस 15 दिन की बात है बस। हाँ, लेकिन 15 दिन आपका ईमानदारी से, आप 15 दिन आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ वर्ड्स है, ठीक है, उस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। राइट, देखिए क्या है भैया। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बतला दिया है, वेकअप। वेकअप माने जागना या जगाना, है ना? वोकअप ये इसका V2 है, दूसरा वाला फॉर्म, है ना, जो पढ़े थे ना हम लोग पिछले दिन। मैं उठा या उठा था, मैं जागा था, आई वोक अप। मैं खाया था, आई एट। वह गई थी, शी वेंट। याद आया? उसी तरह का हम लोग, उसी का ये क्या है, उसी में जो वर्ब यूज हो रहा है वो कुछ वर्ब और कुछ और भी वर्ड्स लिखे हुए, देखते हैं एक एक करके। तो वोकअप, वेकअप का V2 क्या हो गया? वोकअप। वेंट, आपको पता है ये गो मने जाना, वेंट मीन्स गया, है ना? वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। सुना है ना आपने? टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छी कसरत है, व्यायाम है ना? रिटर्न्ड, लौटा, है ना? V2 है ये, रिटर्न का V2, रिटर्न्ड। आई रिटर्न्ड इन द इवनिंग, मैं शाम में लौटा था। ओके। बिकम, बिकम, बिकम माने होना, है ना? बिकम माने होना। बिकेम माने हुआ, इसका V2 अगर रहेगा तो बिकेम। राइट। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। राइट। आई बिकेम टायर्ड, मैं थक गया था। लाइक दैट। टुक, टेक, टुक, टेकन। टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, है ना? कुक, कुक मीन्स पकाना। माई मदर कुक्स डेलीशियस फूड, मेरी माँ बहुत ही डेलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। एट, ईट, एट, ईटेन, V2 है। ईट, एट, ईटेन, एट माने खाया, है ना? कर्ड, दही को बोलते हैं। सलाद, आपको पता ही है, उसको सैलड बोलते हैं हम लोग, है ना? इंग्लिश में, हिंदी में सलाद, इंग्लिश में सैलेड। नो प्रॉब्लम। गॉट, गेट माने पाना। गॉट मीन्स पाया या हुआ। जैसे आई गॉट वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था। राइट। आई गॉट बॉटल ऑफ वाटर, मैं, मुझे एक पानी का बोतल मिला। राइट। रेडी, ये तो सबको पता है। गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश इन जस्ट 15 डेज, मतलब समझ में आया? तैयार हो जाइए अंग्रेजी सीखने के लिए सिर्फ 15 दिनों में। राइट। तो रेडी माने तैयार होना। लेफ्ट, लीव, LEAVE, लीव माने छोड़ना, छोड़ दिए। राइट। उसका V2 है लेफ्ट। आई लेफ्ट माई होम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में अपने घर से निकला। अंडरस्टूड? रीच्ड, पहुंच गया। कहां पहुंच गए आप? बहुत करीब पहुंच गए हैं स्पोकन इंग्लिश के। रीच मीन्स पहुंचना, उसका V2 है रीच्ड। राइट। जैसे आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर पहुंच गया था। ओके। अगला, स्टडीड, दिख रहा है आपको? स्टडीड, स्टडीड, कलर चेंज दिखाइए, नहीं पड़ रहा है। स्टडीड मतलब स्टडी का V2 क्या हो गया? स्टडीड। स्टडीड मीन्स पढ़ा, अध्ययन किया। वर्कड, काम किया। अ लॉट माने ढेर सारा, अ लॉट माने ढेर सारा। टायर्ड, थक गया। विथ माने साथ, किसी के साथ। राइट। किसी के साथ नहीं। शेयर्ड, शेयर करना आपको पता है, लंच शेयर किया, डिनर शेयर किया, रूम शेयर किया, है ना? पैसे शेयर किए।
समझे कि नहीं समझे? आजकल तो शेयर्ड ऑटो भी मिलता है, नहीं? ओके, शेयरिंग में चलता है, शेयर कैब मिलता है, शेयर्ड, है ना? ब्रेकफास्ट माने नाश्ता, सुबह का नाश्ता। लंच मतलब दोपहर का भोजन, जो दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं ना, उसे लंच कहते हैं। स्नैक्स, स्नैक्स, अरे ये स्नैक्स नहीं है, स्नैक होता है वो। ये स्नैक्स मतलब शाम में जो हम लोग हल्का फुल्का कुछ खाते हैं ना, बिस्किट उस्किट, पकौड़ा वकौड़ा, ये सब जो भी चीजें हैं, वो सब भुंजा उंजा, बिहार का होगा उसको समझ में आएगा भुंजा किसको बोलता है, आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, राइट? सो उसे हम लोग स्नैक्स बोलते हैं ना, डिनर के पहले शाम में जो कुछ लेते हैं ना, दैट इज नोन एज स्नैक्स, राइट? डिनर, डिनर रात का भोजन, है ना? गुड। तो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, है ना? सो का मतलब होता है इसलिए, राइट? जैसे कोई पूछते ना आप लेट क्यों हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज टायर्ड सो आई गॉट लेट, मैं थका हुआ था इसलिए मैं लेट हो गया। नहीं, देयरफॉर मतलब भी इसलिए, दैट्स व्हाई मतलब भी इसलिए, हेंस मतलब भी इसलिए, ठीक है? तो अलग अलग सेंटेंस में यूज होता है, अब कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसको ना दिमाग में मत डालिए। आपको मैं सिचुएशन में बताऊंगा सेंटेंस बना करके कि कहां पे यूज होता है, तो समझ जाइएगा, अच्छा ऐसा सिचुएशन रहे तो इसको यूज करना है, खत्म हो गई बात। अंडरस्टूड और नॉट? ओके। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का मतलब आराम किया, थोड़ा रिलैक्स हो गया। ओके, V2 है। फॉर मतलब के लिए, राइट? सम टाइम मतलब कभी कभी। वॉच्ड माने देखा, वॉच का V2 वॉच्ड, आई वॉच्ड फीफा वर्ल्ड कप, मैंने फीफा वर्ल्ड कप देखा। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखा। केम, कम का V2 केम आया। मेट, मीट का V2 है मेट, मिला। हिम उसे, अगर लड़का रहेगा, बॉय रहेगा, मेल के लिए अगर हमें बोलना है उसे, तो क्या बोलेंगे? हिम, राइट? उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे जाने दो, लेट हिम गो, राइट? ओके। आफ्टर माने उसके बाद, उसके बाद। अच्छा, हिम तो आपको समझ में आया। अगर लड़की रहेगी तो उसे के लिए क्या बोलेंगे? हर, है ना? लड़की के लिए। आफ्टर माने बाद, जैसे बोलते हैं ना, कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आओ, मेरे बाद आओ, राइट? जैसे आफ्टर यू, आपके बाद। बिफोर यू, आपके पहले। समझ में आ रही बात? लाइक दैट। तो आफ्टर मने बाद, बिफोर मने पहले, डे मने दिन, मंथ मतलब महीना, ईयर का मतलब साल, टोल्ड, टेल का V2 है टोल्ड, टोल्ड मने कहा, बोला। डू मीन्स करना। देखो, एक तो डू और डू डज डिड मैंने बताया था, वो अलग चीज है। एक ना डू वर्ब भी होता है, माने इसका मतलब कुछ काम करना। डू, डू योर वर्क, अपना काम करो। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। आई डिड माई वर्क, राइट? आई डिड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, कर लिया। अंडरस्टूड? टॉक्ड, टॉक का V2 टॉक्ड। मार्केट, बाजार, मॉल, मॉल तो आपको पता है आजकल छोटे छोटे शहरों में भी मॉल बनने लगा। मॉल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जो मतलब एक ही पूरा बंद टाइप का चीज रहता है, ठीक है? एक एंट्रेंस हुआ जहां से आप घुस गए और अंदर ढेर सारे आपको दुकान मिलेंगे हर फ्लोर के, हर फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? अलग अलग ब्रांड्स के वहां पे दुकान होते हैं, राइट? शॉप्स होते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग मॉल बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके। हैव, हैव माने होता है वही, हैव मतलब हुआ कि रखना, राइट? या कर लेना, जैसे आई हैव माई डिनर, आई हैव माई डिनर, मैंने अपना डिनर किया है, राइट? आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना डिनर किया था। समझ में आ रही बात? हैव हैड। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके। आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स आपका या तुम्हारा, माई मीन्स मेरा, दिस इज माई पेन। हर मीन्स उसका, दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। हिज, उसका, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। आस्क्ड माने पूछा, आस्क का V2, राइट? फॉर माने के लिए, इन माने में, ऑन मतलब पर, एट माने भी पर।
अब देखो, ही इज इन द रूम, वह रूम में है। आई वेंट फॉर वॉकिंग, मैं घूमने गया। ऑन, पुट द बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब रख दो। एट, आई लीव एट महावीर नगर, मैं महावीर नगर में रहता हूं। समझ में आई बात तो ऐसा है कि आपको ये सारे जो वर्ड्स है ना, आपको ध्यान में रखने होंगे। समझे कि नहीं समझे? अब अभी के लिए रट्टा नहीं, रट्टा तो कभी मारना ही नहीं मेरे भाई, एकदम नहीं रट्टा मारना है। ठीक है, आपको बार बार देखना है, पढ़ना है, समझना है, बोलना है। अंडरस्टूड? तो सब हमने देख लिया, वोक अप, वेंट, वॉकिंग, रिटर्न, बिकम, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे जाके फिर से देखिए, सबका मीनिंग समझिए, हो सके तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बोलूंगा नोट मत कीजिए। ठीक है, नोट किया हुआ चीज नोट ही रह जाता है। हाँ, नोट करने से एक फायदा है कि आपके दिमाग में वो फिट होगा। ओके, आप इसको क्या कीजिए, आप फिर से वीडियो को देखिए बार बार, राइट, और आप उसे देखिए कि आप जो इसका मीनिंग, जो अर्थ आपको समझ में आया है, क्या वह सही सही आया है या नहीं। इसमें तो मैक्सिमम आपको पता ही होगा। अरे आजकल तो हम लोग टाइप भी करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, जो भी करते हैं ना, मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश का यूज कर देते हैं। अंडरस्टूड ना? तो बहुत सारी चीजें तो आपको याद होगी, है कि नहीं? तो चलिए, इसको ध्यान में रखते हुए जो अभी तक हमने पढ़ा पिछले 4-5 दिनों में, उससे हम क्या कमाल कर सकते हैं इंग्लिश में, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, आ रहा है आपके सामने, ये देखिए। सर ये क्या है? अगे महीनी डर लग रहा है सर। अरे डरने की बात नहीं है, ये इसमें वो सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको पहले से पता है। अंडरस्टूड? देखिए क्या है, आप ही हिंदी बताइए इसका। ठीक है, अब मैं बोलूं, हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। राइट, आई वोक अप एट 6 AM, आपको समझ में आ गया ना कि सुबह 6 बजे उठने की बात हो रही है, तो इसको हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है, हिंदी को गोली मार देना है। मतलब हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, बट अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हिंदी को अभी साइड करके रखेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, सो आई वोक अप एट 6 AM, ये वोकअप है, वेकअप माने जागना, उठना। तो मैं सुबह 6 बजे उठा। एएम का मतलब ही ये मॉर्निंग में होता है, एएम है कि नहीं? 12 बजे दिन से पहले एएम होता है, तो एएम का मतलब सुबह में। अब ये बोलने की जरूरत नहीं, आई वेकअप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। अच्छा, तो क्या 6 AM इन द इवनिंग भी होता है क्या? नहीं होता है, तो फिर क्यों बोलेंगे 6 AM इन द मॉर्निंग? अंडरस्टूड और नॉट? बात आई समझ में? सो आई वोक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठा। देन, दिख रहा है ना, देखिए ये हो गया एक। अरे भैया इंक में खत्म हो गया क्या ना? हाँ, फिर दूसरा देखिए, देन आई वेंट फॉर वॉकिंग, इसका क्या देन मैंने होता तब। आई वेंट फॉर वॉकिंग, तब मैं टहलने गया। वॉकिंग का मतलब टहलना है ना? तब मैं टहलने के लिए गया, फॉर मतलब के लिए, तब इतना नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे तब मैं टहलने गया। आई रिटर्न एट 7:30, राइट, मैं 7:30 बजे लौटा। अब एम पीएम ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे समझ में आ रहा है। देन आई रिटर्न एट 7:30, अब सोचने वाली बात है, 6 बजे कोई घूमने गया है तो शाम के 7:30 बजे थोड़े आएगा, ये सब खुद ही समझ में आ जाता है कि नहीं? सो आई रिटर्न एट 7:30, मैं 7:30 बजे लौटा। उसके बाद देखिए, आई बिकेम फ्रेश, मैं फ्रेश हुआ। बहुत बढ़िया। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, राइट, टेक मैंने लेना, टुक मैंने लिया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। माई मैंने मेरा, अपना है ना, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लिया। लिया मैंने, देखिए इंग्लिश में बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो जैसा हम लोग लिखते हैं, जो उसका मीनिंग होता है वो एग्जैक्टली नहीं होता है उसका अर्थ। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे लिया हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया, लेकिन ये बोलने का तरीका, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। अंडरस्टूड?
अरे लिया का मतलब क्या, लेके भाग गए, अरे खाई भी ना किए होंगे भाई, आप तो खाए ही होंगे, है कि नहीं। आई एट अ आलू पराठा, आई एट आलू पराठा, बहुत बढ़िया। कर्ड एंड सैलेड, राइट। क्या बोल रहा है, आई एट आलू पराठा, मैंने आलू पराठा, दही और सलाद खाया, मैंने आलू पराठा दही और सलाद खाया। खाया का कहां से आ गया, ये देखिए V2 है, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। फिर देखिए क्या है, माई मम्मी कुक्स टेस्टी फूड्स, मेरी माँ, देखिए कुक्स है, कुक्स का मतलब पकाती है, V1 है ये, है ना। अब देखिए अगर आपने V5 है ये, अगर आपने V1 V5 और V2 का 500 सेंटेंस अगर बना लिया है, 500 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच, सबसे 500 तो आपको फट से समझ में आ जाएगा। और जो जिसने नहीं बनाया है, जो सिर्फ हमारा वीडियो देख करके सोच रहे हैं कि अरे 15 दिन होते होते तो सीखिए जाएंगे, अरे कपार, कुछ ना समझ में आएगा। समझ में आ रही बात, हाँ कुछ तो समझ में आएगा, बस ऐसा ही आएगा कि जैसे कि मान लिया, आपको मैं बताता हूं कितना समझ में आएगा। 5 रुपए वाला चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें 5 ही रहता है कि नहीं। उसमें से एक चिप्स निकाल के उसका एकदम एकदम इतना छोटा सा टुकड़ा, राइट, निकाल के जो लास्ट में पैकेट में बचा हुआ रह जाता ना, थोड़ा सा निकाल करके एकदम इतना छोटा सा आपके मुंह में डाले, राइट। आपको बोले हाँ बताओ कैसा लगा, कौन सा फ्लेवर है, पेट भरा, आप क्या बोलेंगे, अरे पहले खिलाइए तो सर, आने दीजिए, अभी आने दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो समझिए वही लास्ट में जो आपको एक चुटकी जो आपके मुंह में जाएगा वो बस उतना ही जाएगा 15 दिन में, अंडरस्टूड। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारा फ्लेवर का चिप्स एकदम भर पेट आपको जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, बात आ रही समझ में, आपका इंग्लिश आप सीख ही जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, अंडरस्टूड, ओके। सो माई मम्मी कुक्स टेस्टी फूड्स, मेरी मां टेस्टी खाना बनाती हैं, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा। आफ्टर दैट कॉमा आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल और ऑफिस और कॉलेज, जहां भी आप जाते हैं, है ना। आफ्टर दैट मैंने उसके बाद, मैं आई गॉट रेडी, मैं तैयार हो गया, फॉर माई स्कूल, अपने स्कूल के लिए, या ऑफिस, ऑफिस के लिए, या कॉलेज, कॉलेज के लिए, जहां भी आप जाते हो, है कि नहीं, हमें तो पता नहीं आप कहां जाते हैं। अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो फॉर ऑफिस, अगर आप स्कूल जाने वाले हैं तो फॉर स्कूल, अगर भैया आप कॉलेज जाते हैं तो फॉर कॉलेज। मान लो कहीं नहीं जाते हैं तब सर, तो बोलेंगे देन आफ्टर दैट आई गॉट रेडी एंड डिड नॉट गो एनीवेयर, समझ में आई बात। उसके बाद मैं तैयार हुआ और कहीं नहीं गया, देखो डिड नॉट भी मैंने बतलाया आपको, समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा। आई लेफ्ट माई होम एट 9 o'clock, लीव, लेफ्ट, लीव मैंने छोड़ना, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना घर छोड़ दिया कितने बजे, 9 बजे, खा पी लिया छोड़ दिया, है कि नहीं। आई रीच्ड स्कूल एट 10 AM, अगर आप स्कूल जाते हैं, राइट, देन व्हाट विल यू से, कि मैं स्कूल 10 बजे पहुंच गया। ऑफिस जाते हैं तो स्कूल की जगह पे ऑफिस हो जाएगा, मैं ऑफिस 10 बजे पहुंच गया। कॉलेज जाते हैं तो मैं यहाँ पे आई रीच्ड कॉलेज एट 10 AM, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। आई स्टडीड और वर्क देयर, अगर आप ऑफिस जाते तो ऑफिस में तो पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, तो बोलेंगे आई वर्क देयर, मैंने वहां काम किया, देयर मीन्स वहां, मैंने वहां काम किया, बहुत अच्छा। और स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो क्या बोलेंगे, मैंने वहां पढ़ाई की, है कि नहीं, ओके। आई गॉट बिकेम टायर्ड, या तो गॉट या बिकेम कोई भी चलेगा, आई गॉट टायर्ड, टायर्ड मैं थक गया, या आई बिकेम टायर्ड मैं थक गया, क्यों थक गए, बिकॉज आई वर्क देयर, है ना, क्योंकि मैंने वहां काम किया था, बिकॉज आई स्टडीड देयर, क्योंकि मैंने वहां पढ़ाई की थी,
राइट। आई टुक लंच एट द स्कूल या ऑफिस या कॉलेज, है ना। आई टुक लंच, टेक मीन्स लेना, है ना, टुक मीन्स लिया, तो क्या बोलेंगे, आई टुक लंच, कहां गया भैया, आई टुक लंच एट दी स्कूल, मैंने स्कूल में लंच किया, या ऑफिस, ऑफिस में लंच किया, या कॉलेज, कॉलेज में लंच किया, विथ माई फ्रेंड्स, किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना, विथ माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ किया। वी शेयर्ड आवर लंच, सब्जेक्ट प्लस V2, देखो हर जगह V2 V2 V2, एक जगह आया था V5, है ना। कौन सा टेंस है, क्या है, नहीं है, ये सब पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे, सीधा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अंडरस्टूड। क्योंकि जब बाल की खाल निकालेंगे तो दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज, अंडरस्टूड। तो ज्यादा डिटेल में जाने का ही नहीं, अंडरस्टूड ना, बहुत बढ़िया। हमें बोलना है भैया, हमें लिखना है, बोल भी लेंगे लिख भी लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। वी शेयर्ड आवर लंच, हम लोगों ने अपना लंच शेयर किया एक दूसरे के साथ, है कि नहीं। आई रिटर्न होम एट 6 PM, मैं 6 बजे घर लौटा। मम्मी गेव मी अ कप ऑफ कॉफी एंड सम स्नैक्स, मम्मी ने मुझे एक कप कॉफी का दिया और कुछ स्नैक्स भी। मम्मी ने मुझे, अब इसको अच्छे से बोलेंगे, गेव V2 है, दिया, मम्मी ने मुझे एक कप कॉफी और कुछ स्नैक्स दिया। वाह, कॉफी पी के मजा आ जाएगा, है कि नहीं, साथ में स्नैक्स भी है। फिर क्या है भैया, आई रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय तक रिलैक्स किया, आराम किया, राइट। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। माई फ्रेंड अभिषेक केम एट माई होम, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त जो है, कौन, अभिषेक, वो घर पर, मेरे घर पे आया। केम, कम मने आना, केम मने आया, मेरा फ्रेंड अभिषेक मेरे घर पर आया। आई मेट हिम आफ्टर 2 months, मीट मने मिलना, मेट मीन्स मिला, मैं उससे 2 महीने बाद मिला, था या मिला, अंडरस्टूड। वी टॉक्ड अ लॉट, हम लोगों ने खूब बातें की। वी वेंट टू द मार्केट, हम लोग बाजार गए। देयर कॉमा वी हैड आवर वेज बर्गर्स एंड चिकन रोल्स एट बाबा का ढाबा, राइट। देयर माने वहां, वी हैड आवर वेज बर्गर्स, वहां पे हमने हमारा वेज बर्गर्स और चिकन रोल्स खाया। कहां पे खाया, एट बाबा का ढाबा, होगा भाई कोई दुकान बाबा का ढाबा, राइट, कोई होगा रेस्टोरेंट, है कि नहीं। हमें तो बस बस मजा लेकर के पढ़ना है कि नहीं, हमें तो इंग्लिश सीखनी है, राइट, बहुत बढ़िया। आई रिटर्न होम एट 10 o'clock, मैं 10 बजे घर लौट आया, ओके, या लौटा था। माय मम्मी आस्क्ड मी फॉर डिनर, मम्मी ने मुझसे डिनर के लिए पूछा कि बेटा खाओगे, खाना खा लो। तो क्या बोला आपने, आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, दैट आई हैड माई डिनर विथ अभिषेक, दैट मैंने यहां पे वह नहीं होगा, क्या होगा, कि, मैंने उनसे कहा कि आई हैड माई डिनर, मैंने अपना डिनर कर लिया है, विथ अभिषेक, अभिषेक के साथ, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। टुडे आई बिकेम वेरी टायर्ड, आज मैं, बिकम मने हो, बिकम मने होना, यहां पे बिकेम होगा। टुडे आई बिकेम, टुडे आई बिकेम वेरी टायर्ड, आज मैं बहुत थक गया था या थक गया। सो इसलिए आई
वेंट टू बेड एट 10:30 PM। इसलिए, सो मने इसलिए, आई वेंट टू बेड, वेंट मने गया, टू बेड मने बिछावन पर, बिस्तर पर, सो आई वेंट टू बेड एट 10:30 PM, 10:30 बजे मैं, इसलिए मैं 10:30 बजे सो गया, या इसलिए मैं 10:30 बजे बिस्तर पे चला गया। अंडरस्टूड? या बेड पे चला गया। देखिए, सुबह से लेकर के रात के सोने तक की सारी बातों को दो टाइप के सेंटेंस से निपटा दिया। आ रही बात समझ में? और सारी बातें हो गई। और दो टाइप में भी मैक्सिमम हमने क्या यूज किया? V2 वाला यूज किया। ठीक है, एक यहां पे आपको कुक्स दिखा, ठीक है, ये मेरी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है, तो ये तो सही बात है ना भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, माने ये ट्रूथ है, राइट ना? ये एक रूटीन वर्क है, मम्मी हमेशा अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे? V5। समझ में आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? V5 या V1 प्लूरल रहता, बहुवचन रहता तो यहाँ पे कुक हो जाता, यहाँ एक वचन है, मम्मी एक है, इसलिए कुक्स होगा। अंडरस्टूड ना? ठीक है, तो मजा आया आपको? बताइए, कितनी सुबह से लेकर रात तक की बातें सब हो गई। कितना आसान है ना इंग्लिश, राइट? 26 तो लेटर ही है इसमें, तो कितना डिफिकल्ट होगा सोचो ना भाई। हिंदी में तो बहुत सारे हैं, स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, तो वहां पे हिंदी सीखना इंग्लिश सीखने से डिफिकल्ट है। लेकिन हिंदी हमें ज्यादा अच्छी आती है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, जब से कुछ समझना बूझना शुरू किए हैं, तब से हिंदी ही बोले जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, राइट? यानी प्रैक्टिस, सोचो कितना जबरदस्त प्रैक्टिस हुआ है हिंदी का, राइट? लेकिन इंग्लिश का प्रैक्टिस हमने किया ही नहीं, इसलिए इंग्लिश में दिक्कत हो रही है। अंडरस्टूड? ठीक है, सो अभी जो हम लोगों ने प्रण लिया है कि 15 दिन में इंग्लिश सीख लेंगे, राइट? तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ आज जानेंगे। इज एम आर का यूज आज जानेंगे, ठीक है? बड़ा आसान है। जैसे बात करते हैं भैया, जैसे देखिएगा, जो कोई काम अभी हो रहा है, समझ में आई बात? अभी के टाइम में हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं बोलूंगा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे मैं आपको सिखा रहा था, तो पहले की बात हो जाएगी ना। अभी की बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो अगर सिंगुलर हो, एक वचन हो, जैसे ही, जैसे शी, जैसे इट, जैसे दिस, जैसे दैट, या कोई एक नाम रहे, जैसे राम, जैसे एक बच्चा रहे कोई, जैसे बॉय, एक वचन, समझ रहे हैं ना? जैसे ट्रेन, एक ही रहे, जैसे काऊ, अरे हिंदी वाला काऊ लिख दिए हम, काऊ। अंडरस्टूड? कहने का मतलब एक, जो एक के बराबर हो, करेक्ट? तुम बोलोगे सर आई को काहे छोड़ दिए? अरे भैया, आई अपवाद में, एक्सेप्शन में है, आई के लिए स्पेशल एक वर्ब ही है हमारे पास, सपोर्टिंग वर्ब, राइट? एम। ठीक है, तो अभी सिर्फ इज की बात करें। अगर ऐसा हो भाई, तो इसके साथ क्या लगाई? इज। आई बात समझ में? अब देखो, हमने V1 देख लिया सर, हमने V2 देख लिया सर, हमने V5 देख लिया सर, बचा हुआ क्या है? V3, V3 एंड V4। अब V3 एंड V4 में से V3 को अभी साइड करते हैं, V4 पे आज काम करेंगे। अंडरस्टूड? और V4 क्या होता है, समझना ध्यान से बच्चों, बच्चे तो नहीं हैं, वो भी सकते हैं। V1 में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे, तो वो हो जाता है V4। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, गो में लगा देंगे ING, अर्थ का बनेगा भाई? बोलिए ना, गोइंग। बुझते हैं? जैसे कम में लगा देंगे ING,
तो क्या बनेगा? कमिंग। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, गलत स्पेलिंग हो गया सर। क्या गलत हुआ आपको आ रहा है समझ में? दिस इज रॉन्ग। सर क्या गलती हो गया? आईएनजी तो लगा, ये V1 भी है। अब देखो, जब V1 में जो ओरिजिनल हमारा जो वर्ब होता है इसको V1 बोलते हैं, उसमें लास्ट में अगर ई हो तो उस ई को हटा देते हैं, तब आईएनजी लगाते हैं। यानी सही क्या हो जाएगा? COMING। बस इतना ही तो है। V4 आया समझ में? V1 प्लस ING इज नोन एज V4। V1 प्लस ING इज नोन एज V4। V1 में जब ING लगाते हैं उसे V4 बोलते हैं। V1 में जब ING लगाते हैं तो V4 हो जाता है। V1 में जब इंग लगाते हैं, ING लगाते हैं तो उसे V4 कहते हैं। खत्म। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो इसको जरा आप हटा दें, बोलिए। अब आप बोल दिए तो हटाना ही ना पड़ेगा। ओके, तो V4 आ गया समझ में? तो लगा दीजिए V4। लगा दिया, कलर चेंज करके। तो कमिंग, बहुत बढ़िया। गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, वॉचिंग, और बताइए, स्लीपिंग, सो रहे हैं सर, है कि नहीं? रनिंग, दौड़ रहे हैं, है ना? कुकिंग, कुकिंग, एंड सो ऑन। अब आपको करना क्या है? देखो, ही एक यहां से उठा लिए, ही, इज तो है ही, प्लस आईएनजी, तो ही इज कमिंग। हिंदी में क्या होगा इसका मतलब? वह आ रहा है, वह आ रहा है। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अभी भी ये काम हो रहा है, अभी राइट नाउ, अभी हो रहा है। वह आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, आ रहा है। समझ में आ रही बात? मम्मी इज कुकिंग, मम्मी एक वचन है ना? मम्मी इज कुकिंग, मम्मी पका रही हैं। ठीक है, मम्मी पका रही हैं। अभी मम्मी पका ही रही हैं, अभी पकाने का काम समाप्त नहीं हुआ। तो अब भी इस समय जो काम चालू है, जो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V4 लगाएंगे और इज लगाएंगे अगर एक वचन है तो। समझ में आ रही बात? तो शी के साथ, शी इज कमिंग, शी इज गोइंग, शी इज ईटिंग, शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, शी इज वॉचिंग, वह देख रही है, शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, शी इज कुकिंग, वह पका रही है। समझ में आई बात? तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे एक बार में, शी इज कमिंग, वह आ रही है, ये एक सेंटेंस हुआ। फिर लिखेंगे शी इज गोइंग, वह जा रही है, दूसरा सेंटेंस हुआ। ऐसे कर करके आपके सब के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। इट इज कमिंग, इट इज गोइंग, और दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सर ईट लगा दिए, ईट यहां नहीं लगता है, वहां नहीं लगता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। जब दिमाग में इतना कंफ्यूजन रहेगा ना, इतना सोचेंगे ना, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, तो भाई इतना तो आप जान ही रहे हैं। तो जान रहे हैं तो क्यों नहीं इंग्लिश आपको आती है बोलने? समझ में आ रही बात? क्यों नहीं आप लिख पाते हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की कमी है। तो ज्यादा नियम कानून को अभी एकदम दिमाग में नहीं लाएंगे, सीधा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। उसी तरह से हो जाएगा, राम इज कमिंग, राम आ रहा है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम इज प्लेइंग, राम इज वॉचिंग, राम इज स्लीपिंग। ठीक है, दिस दैट का भी, दिस इज कमिंग, दिस इज गोइंग, दैट इज कमिंग, दैट इज ईटिंग, दैट इज प्लेइंग। बस दिमाग में प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ट्रेन के साथ थोड़ा ध्यान देंगे। ट्रेन इज कमिंग ठीक है, ट्रेन इज गोइंग भी ठीक है, ट्रेन इज ईटिंग, तेरा आपकी ट्रेन खा रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली तो सही है। समझ में आ रही बात ना? नियम से तो सही ही बनना है, लेकिन इसका मतलब गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो उतना तो कॉमन सेंस हम लोग के पास है कि नहीं? काउ इज कमिंग, काउ इज गोइंग, काउ इज ईटिंग, काउ इज प्लेइंग, काउ इज वॉचिंग, काउ इज स्लीपिंग, काउ इज रनिंग, काउ इज कुकिंग नहीं होगा खाली, समझे ना? गाय पका रही है ना। समझ में आ रही बात? चलो, तो इतने आप समझदार हैं। अब देखो,
अब इसी में अगर हमने लगा दिया आई, ठीक है, आई सब्जेक्ट के जगह पे, आई एक स्पेशल चीज है भैया, है ना, इसके साथ एक इज नहीं लगता है, एम लगता है, और बाकी भी फोर तो सब वही लगेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई एक स्पेशल केस है, इसके लिए स्पेशल एक वर्ड ही है जो लगता है इस सिचुएशन में। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अंडरस्टूड और नॉट? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। आई एम कुकिंग, मैं पका रहा हूं। बात आ रही समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और बचा हुआ है, और वो है हमारा आर, आर आर आर। बहुत हीरो बनते हैं, है ना? तब देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अंडरस्टूड? भागो यार, तुम्हारा काम डन। प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कौन पूछता है ये सब, बहुत आसान है। तो एम का भी हो गया, गेम खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? बहुवचन। ओह, बहुवचन। बहुवचन किसे बोलते हैं? जो एक से ज्यादा हो, है ना, जो एक से ज्यादा हो। जैसे यू, यू, वाई ओ यू, है ना, जैसे वी, जैसे दे, जैसे पीपल। समझ में आ रही बात? जैसे और भी है ना, और भी देखिए, जैसे बॉयज, जैसे काउज, है ना, सब एक से ज्यादा। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे और क्या ले ले, फ्रेंड्स। यस, फ्रेंड्स एक से ज्यादा बस। जैसे दो लोग भैया, रमेश एंड सुरेश, है ना, दो लोग हैं, दो तीन जितना भी, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके साथ क्या लगेगा पता है? ऐसा ऐसा अगर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? आर, 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 आर। क्या लगेगा? आर। सिर्फ आर नहीं लिखेंगे, आर का स्पेलिंग क्या होता है? ए आर ई। जैसे आप देखो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, या तुम लोग आ रहे हो, या आप आ रहे हैं, या आप लोग आ रहे हैं। यू का मतलब सब होता है वही। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर कमिंग, आप आ रहे हैं या तुम आ रहे हो। यू आर गोइंग, तुम लोग जा रहे हो। यू आर ईटिंग, तुम लोग खा रहे हो। यू आर प्लेइंग, तुम लोग खेल रहे हो। यू आर वॉचिंग, तुम लोग देख रहे हो। समझ में आ रही बात? मतलब अभी वो काम चल रहा है, यू आर वॉचिंग माने तुम देख रहे हो, अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला काम। समझ में आ रही बात? उसी तरह वी आर कमिंग, वी आर गोइंग, वी आर ईटिंग, समझ गए ना? इसका मतलब स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर ईटिंग, स्टूडेंट्स खा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। बात आई समझ में? कितना आसान है ना? तो इज एम आर कहां लगाएंगे? बोलिए, बोलिए, बोलिए। जो काम अभी हो रहा है खत्म नहीं हुआ है, शुरू हो गया है, चल रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जो अभी काम चल ही रहा है उसके लिए हम लोग इज एम आर के साथ V4 लगाते हैं। क्लियर है? बोलिए। अब अगर आपको बोलना रहे मैं नहीं देख रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं देख रहा हूं का क्या होगा? आई एम वॉचिंग। मैं नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग। खत्म। इट इज एज सिंपल एज दैट। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग। खत्म। डू यू अंडरस्टैंड? कितना आसान है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, राइट। लेकिन आपको बोलना नहीं वे लोग नहीं खेल रहे, तो क्या बोलेंगे? दे आर नॉट प्लेइंग। इतना आसान है। यानी कि हमने क्या सीखा? अब इसको मैं यहां पे हटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। क्या लगा देंगे? अगर बहुवचन के साथ निगेटिव वाला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हम लोग लगा देंगे भैया आर के साथ
नॉट लगा देंगे, बस आर नॉट, हो गया खत्म। थोड़ा बढ़िया से यार, आर के साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। बॉयज आर नॉट रीडिंग, बॉयज नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। बॉयज आर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे हैं। मम्मी इज नॉट कुकिंग, अब इज एम आर तो उसी हिसाब से लगेगा जैसे लग रहा था, बस सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, राइट। मम्मी इज नॉट कुकिंग, मम्मी नहीं पका रही है। पापा इज नॉट गोइंग, पापा नहीं जा रहे हैं। शी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। आई एम नॉट स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अंडरस्टूड। तो इसका भी जम के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके दिमाग में स्पीड आएगा, और स्पीड आएगी, स्पीड आएगा तभी आप बोल पाएंगे फटाफट, बिना स्पीड के नहीं बोल पाएंगे। ये प्रैक्टिस ही करेंगे तो हिंदी में सोचना आप बंद करेंगे और सिर्फ डायरेक्टली इंग्लिश में सोचेंगे, और एक बार इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया तो इंग्लिश में तो फ्लुएंसी ऐसे ही आ जाएगी। आज का लेक्चर को मैं करता हूं एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सर, और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वही घिसी पीटी लेकिन फायदे की बात, राइट, कुछ आपके लिए और कुछ हमारे लिए, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइए नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो, और दूसरों से भी करवा दीजिए भाई। और कमेंट तो आपका, आप देख रहे होंगे एक एक कमेंट जो आ रहा है उसका रिप्लाई हम लोग कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी मिलती है आपके कमेंट्स को देख करके, पढ़ करके, और ये जान करके कि आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, और हम उसमें आपको थोड़ा हेल्प कर पा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, मचाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए हैप्पी प्रैक्टिसिंग, हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, नमस्ते, भारत माता की जय।